तो कहानी की शुरुआत में हम नल्ले लक्स को देखते हैं। अरे वो वाला नहीं, ये वाला। पिछले जन्म में वो ग्रैंड मास्टर लीग में था, पर एक दिन वो नूबड़ो से पिट कर आ गया, इसीलिए सारा शहर उसकी थू करता है। वो अपने जमाने का एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन था, पर अब वो एक प्रिजन में बंदी बन चुका है। वहाँ पर एक लड़की आती है और लक्स से बोलता है एक बिल्ली ने उसका बटुआ मार दिया था और उसका पीछा करते करते वो दौड़ रहा था, पर तभी वो साक्षात जंगल में पहुँच गया। उसके नीचे एक लड़की थी और उसने तो उसका प्लॉट भी देख लिया था। लक्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। वो उस लड़की को बोलता है तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो और इसलिए उसे प्रसाद मिलता है। वो लड़की कहती है तुम्हारे पास तो एक ब्लैक स्वॉर्ड है, पर इतने में वहाँ पर एक और लड़की आती है और बोलती है कि इसे प्रिंसिपल बुला रही है। लक्स उन दोनों लड़कियों के साथ वहाँ पर जाना शुरू करता है। नई लड़कियों से कहती है कहीं तुम जिराया सेंसे के स्टूडेंट तो नहीं। लक्स को पता चलता है कि जिस अकेडमी में वो फंसा है यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही है। वो उस अकेडमी की प्रिंसिपल से मिलता है और वो प्रिंसेस इवाई काफी ज्यादा क्यूटी सी थी। वो लक्स को पहचान जाती है और वो इस किंगडम का पुराना प्रिंस भी था। उनकी प्रिंसिपल लक्स को पहले से जानती थी, इसीलिए वो बोलती है अरे मुझे इस नल्ले के बारे में पता है, ये तो लड़कियों से बातें भी नहीं कर सकता। लक्स को अपने अस्तित्व पर सवाल उठता है। Emotional damage। प्रिंसिपल कहती है तुमने कारनामा तो काफी बुरा किया है, पर मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ, तुम यहाँ रहकर आराम से पढ़ सकते हो। अगर इस अकेडमी में कोई लड़का आ जाएगा तो लड़कियों का भी मन बना रहेगा। पर तभी सभी स्टूडेंट्स इस बात को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। वहाँ पर वो सैम लड़की आती है जिस पर की लक्स गिरा था और वो बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब सभी लड़कियाँ प्रिंसिपल को लक्स को वहाँ से भगाने का ऑर्डर देती है, पर अंदर से तो वो सभी लड़कियाँ कुछ और ही चाहती थी। पर प्रिंसिपल उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती, इसीलिए लीशा बोलती है कि तुम्हें मुझे फाइट करनी होगी और जो कोई भी जीतेगा वो यहाँ पर रहने वाला है और उनकी फाइट टिल डेथ चलने वाली है। इसीलिए लक्स भी मान जाता है, पर लक्स एक सिग्मा बॉय था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो सुंदर लड़की पर जरा सा भी हाथ उठाए, पर उसे ना चाहते हुए भी फाइट करने के लिए मानना पड़ता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो लक्स की बहन भी है। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लक्स उस अकेडमी में आ चुका है जहाँ पर किसी लड़कियां ही पढ़ती है। वहाँ पर साइड में एक और लड़की थी और वो लक्स को बोलती है तुम तो काफी ज्यादा पर्व से आदमी हो, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। पर लक्स की बहन को पता था कि लक्स कितना ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास ब्लैक ड्रैगन की पावर है और जो ब्लैक स्वॉर्ड उसके पास है वो काफी ज्यादा खतरनाक भी होती है। पर ना चाहते हुए भी लक्स को उस अकेडमी में पढ़ना पड़ेगा जहाँ पर कि उसे सोते खाते बस लड़कियां ही मिलने वाली है। पर लक्स की बहन बोलती है मुझे पता है तुम जीत कर ही आओगे। उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होना शुरू होती है। सबसे पहले वहाँ पर एक बैरी मैजिक को लगाया जाता है और अब वो क्यूट सी लड़की भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो तो काफी ज्यादा गुस्से में थी लक्स को लेकर और लक्स तो उसे लड़ना ही नहीं चाहता था, इसीलिए लक्स तो अपने खिलौने की स्वॉर्ड से उस लड़की से लड़ने वाला है। और अब वो दोनों ही अपनी मैजिकल पावर से ट्रांसफॉर्म होते हैं मैका रोबोट्स में। इस वर्ल्ड में सभी लोगों के पास मैका रोबोट्स की पावर ही है। सभी लोग लक्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उसके पास जो मैकेनिकल आर्मर होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक था। पर जो लक्स की ओपोनेंट थी वो इस पूरे अकेडमी की काफी खतरनाक योद्धा थी। वो लक्स पर गोलियां मारती है, पर लक्स तो बस उन्हें डॉज ही कर पाता है, क्योंकि वो एक अबला नारी पर अटैक नहीं करना चाहता था। इतने में वो अपनी लेजर बीम का यूज करती है और लक्स उसे डॉज ही कर पाता है। वो अपनी ड्रोन को भी समन करती है, पर लक्स अपने मन में बोला था यार मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि लक्स के पास काफी खतरनाक पावर होती है। वो लड़की तो अपनी मशीन गन निकालती है और बोलती है तुम अपनी ब्लैक स्वॉर्ड का यूज करो। पर लक्स को पता था अगर उसने अपनी 1% पावर का भी यूज कर दिया तो ये लड़की सीधा नर्क में प्रवेश करने वाली है। वो एक के बाद एक करके उसके ड्रोन को बस डॉज करे जा रहा था। लीशा लक्स पर लेजर बीम का यूज करती है। लीशा की फ्रेंड बोलती है मुझे लगता है कि अब लक्स हारने वाला है, पर लक्स की बहन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो इस किंगडम का प्रीवियस प्रिंस था और जो वो लड़की थी वो भी किसी किंगडम की प्रिंसेस थी। उन दोनों के पास ही खतरनाक पावर होती है। वो अपने मैजिकल सर्कुलर को अपीयर करती है और एक डिवाइन लाइट का यूज करती है। डिवाइन लाइट का पावर काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से कि लक्स जमीन पर गिर चुका था। उसे अभी भी समझना था कि आखिरकार लक्स अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसकी पावर तो काफी खतरनाक होती है। वो लड़की अपने मेगा रोबोट से काबू खो बैठती है। लक्स उसे बोलता है यहाँ से साइड हट जाओ, पर वो लड़की फिर भी नहीं मानती। कहीं से एक अजीब सी विसल की आवाज आती है और वहाँ पर एक अबेस मॉन्स्टर आ चुका था। अबेस मॉन्स्टर इस पूरी दुनिया का खतरनाक मॉन्स्टर होता है। उसके पास एसएस रैंक की पावर होती है। वो एक के बाद एक करके सभी मॉन्स्टर को खाना शुरू करता है। अबेस मॉन्स्टर प्रिंसेस पर अटैक करता है, पर तभी लक्स वहाँ पर आ चुका था उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। वो अबेस मॉन्स्टर से भिड़ना शुरू करता है। उन दोनों का पावर लेवल इंसेन था। वहाँ पर जो बैरियर था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। सभी लड़कियां काफी ज्यादा डर रही थी, पर इतने में लक्स की बहन बोलती है कि उसका भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक बेस मॉन्स्टर से नहीं हारने वाला। लीशा भी वापस से खड़ी होती है और उसके बाद वो दोनों एक मस्त प्लान बनाते हैं बेस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। इस बार वो दोनों साथ मिलकर काम करने वाले हैं। सबसे पहले लक्स वहाँ पर जाता है और बेस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर लड़ाई के दौरान वो अपना एक हाथ खो बैठता है। लक्स उसका ध्यान भटकाता है। प्रिंसेस को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसके बाद वो अपनी लेजर बीम का यूज करती है और एक ही
की ब्लो में उसे खत्म कर देती है। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लक्स नीचे गिर चुका था क्योंकि वो लड़ाई के दौरान काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लीशा वहाँ पर जल्दी से जाती है और उसके बाद लीशा नहाते हुए लक्स के बारे में सोच कर ब्लश कर रही थी कि पहली बार था कि किसी आदमी ने उसकी हेल्प की थी। वहीं दूसरी तरफ लक्स तो अपने सपनों की दुनिया में है। उसे अपने भाई की याद आती है। उसका भाई रो रहा था और वो बोलता है कि आखिरकार वो कौन सी टीम में जाने वाला है। पर तभी अचानक से ये क्या था। वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने लीशा को देखता है। लीशा से बोलती है कि तुम काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हो। अब उसके पास काफी पावर भी आ चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी खूबसूरती के दो बड़े रीजन देखूं। और अब लीशा भी मान चुकी थी। उसके प्लॉट के ऊपर एक टैटू था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और जो लीशा थी ये भी लक्स की तरह अपने जमाने में एक किंगडम की प्रिंसेस थी, पर अब ये इस अकेडमी में आ चुकी है। वो उसे कहती है कि अब तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना चाहिए। इसीलिए लक्स भी मान चुका था। वो उसे ये भी पूछती है कि आखिरकार फाइटिंग के दौरान उसने ब्लैक स्वॉर्ड का यूज नहीं किया। पर लक्स को खुद ही पता नहीं था कि आखिरकार उसे उस वक्त क्या बोलना चाहिए। उनकी सभी बातें दूर से एक लड़की सुन रही थी और अब लक्स भी इस पूरी एकेडमी में फंस चुका है। अगले दिन लक्स अपनी क्लासेस लगाना शुरू करता है। टीचर सभी लड़कियों को उसे इंट्रोड्यूस करवाती है और सभी लड़कियां उसे बड़ी हवस भरी नजर से देख रही थी। इसीलिए लक्स बड़ी अनकंफर्टेबल होकर आगे बढ़ना शुरू करता है। वहाँ उसे अपने बचपन की दोस्त दिखती है जिसका नाम कोई फिल्फी था। उसके बाद उसके साइड में ही जाकर बैठ जाता है, पर जिसे देखकर लीशा को काफी ज्यादा जेलस फील होता है। उसके बाद पिंक हेयर वाली लड़की लक्स को उसके शॉर्ट नाम से बुलाना शुरू करती है और वो दोनों एक दूसरे को निक नेम से पुकार रहे थे। किसी को भी समझना था कि आखिरकार ये निब्बा दिब्बी यहाँ पर कर क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ लीशा का तो दिमाग फिर चुका है। लंच टाइम में उसके पास काफी सारी लड़कियां आती है और बोलती है कि क्या वो उन सभी को हैंड सर्विस दे सकता है। What do you mean by that? वहाँ पर बाकी लड़कियां भी आती है और बोलती है कि मुझे वो सर्विस चाहिए। पता नहीं ये कौन सी सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक पेपर की हेल्प से डिसाइड करेगी कि आखिरकार लक्स किसको सर्विस देने वाला है। पर तभी वहाँ पर लीशा आती है और कहती है कि उसने उसे सुंदरता के दो बड़े रीजन देख लिए है, इसीलिए उसे उससे भी सर्विस देनी होगी। और अब फिल्फी और लीशा एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू करते कि आखिरकार लक्स पूरे का पूरा दिन किसके साथ बिताने वाला है। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे इस वक्त पर करना क्या चाहिए। इतने में ही वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम क्रूलिसीफर था। भाई क्या नाम है ये। वहाँ पर वो नील की दुकान आती है और लक्स को अपने साथ ले जाती है। फाइनली अब लक्स उन सभी लड़कियों से बच चुका था। उसके बाद वो अपनी रिक्वेस्ट लक्स को बताती है। उसे कैसे भी करके ब्लैक हीरो को ढूंढना था क्योंकि ब्लैक हीरो ने बहुत समय पहले अकेले ही पूरे किंगडम को खत्म कर लिया। उसके ब्लैक हीरो के साथ कुछ आपसी मामला है और किसी ने भी उसे आज तक देखा ही नहीं है। लक्स को एक बार फिर से अपने भाई का फ्लैशबैक आता है जब उसके भाई ने उसे ब्लैक स्वॉर्ड दी थी और उनके क्लैन में काफी झगड़ा भी हो रखा था। इतने में लक्स फिर से उठता है और अपने सामने एक और प्लॉट को देखता है। इस बार तो वो प्लॉट उसके कुछ ज्यादा ही पास था। वो अपने ब्रांड से ब्रांडिंग नहीं कर पाता और सोचता है आखिरकार मेरे साथ ये हो क्या रहा है और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। इतने वो लड़की बोलती कि मेरा कमरा था इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ा। अगली सुबह लक्स अपनी बहन से मिलता है और वो उसे बताना शुरू करता है कि आखिरकार वो कैसे इस ओनली गर्ल एकेडमी में आ चुका था। पर लक्स की बहन तो फिर भी नहीं मानती और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि पूरी एकेडमी में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि जो लक्स है वो लड़की बाज है। लक्स वर्कशॉप में जाता है ताकि वो अपने मेका रोबोट को वहाँ से ले सके। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो लीशा पड़ी हुई है। लीशा ही उस वर्कशॉप की मैनेजर थी। उसने काट पीट के उसके मेका रोबोट को बिल्कुल सही कर लिया है। उसके पास काफी स्किल्स है इसीलिए लीशा ने उसके लिए काम फ्री में कर लिया था। और कहीं न कहीं अब लीशा को लक्स काफी ज्यादा पसंद आने लगा था। उसके बाद वो दोनों मार्केट में निब्बा निब्बी की तरह साथ मिलकर घूमना शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं पर लक्स अपने मन में सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा महंगा है। पर इतने में लीशा बोलती है मैं एक प्रिंसेस हूँ, मेरे पास बहुत पैसे है। पर तभी उसे पता चलता है कि वो तो पैसे लाना ही भूल चुकी है। इसीलिए वो वाटरफॉल के सामने आराम से खाना पीना शुरू करते हैं। वहाँ पर एक बनाना भी था और लीशा बोलती है कि मुझे अपनी चेस्ट पे चाहिए, मतलब कि अपने कान पर। अरे मतलब कि कुछ नहीं। उसके बाद वो लोग घंटे पे जाते हैं यानी कि एक टावर पर जाते हैं। लक्स उसे बताता है कि जब मैं किंगडम का प्रिंस था तो मैं यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आता था, भला ये कौन सा प्रिंस करता है। उसके बाद लीशा भी लक्स को अपना डार्क पास्ट बताना शुरू करती है। दरअसल वॉर के दौरान जब उनका किंगडम बिल्कुल हार गया तो उसे एज अ वॉर हॉस्टेज रखा गया और ये काम उसके फादर ने किया था। और जो टैटू उसके पेट पर है वो भी उसके फादर के सोल्जर ने ही उसे दिया था। उसके पास भागने का कोई भी मौका नहीं था और ना ही तो अपनी जान खुद ले सकती थी। इसीलिए जब उसकी फादर की डेथ हुई तो वो नई प्रिंसेस बन चुकी थी और अब उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि लक्स को फिर से अपने भाई के बारे में पास आ जाता है। उसका भाई इटाची उचिहा था क्योंकि उसने अपने पूरे क्लैन को ही खत्म कर लिया था और लक्स उसका छोटा भाई था। लक्स को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसके भाई ने ऐसा क्यों किया है। पर लक्स का बड़ा भाई उसे बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो इसीलिए तुम नहीं समझ पाओगे। लक्स जागता है और अभी दोपहर हो रही थी। अचानक से बेल रिंग करना शुरू करती है और सभी लोगों को पता चल चुका था कि उनके किंगडम पर काइजू ने अटैक कर लिया है। उसके बाद वो लोग बेस मॉन्स्टर को हराने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। पर लीशा काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी इसीलिए वो काइजू और
बेस मॉन्स्टर को अकेले निपटाने के लिए वहाँ पर जाती है। लक्स की बहनों से बोलती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें ब्लैक स्वॉर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। लक्स नोटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों से बेस मॉन्स्टर काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अलीशिया और उसकी गैंग वहाँ पर आ चुकी थी। वहाँ पर काफी बड़े बड़े से स्लाइम्स थे। अचानक से वही विसल हमें फिर से सुनाई देती है और अब वो स्लाइम एक्सप्लोड हो चुका था। अचानक से उस स्लाइम के अंदर में से बहुत सारे बेस मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। उनके सामने काइजू मॉन्स्टर भी था जो कि काफी खतरनाक था। उनके बॉस ने अलीशिया को पहचान लिया था और बोलता है तुम तो इस किंगडम की प्रीवियस प्रिंसेस थी ना। उसके बाद वो वापस से विसल ब्लो करता है और अचानक से उन लोगों के पास काफी खतरनाक से पावर आ चुके थे। अब बेस मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा थी और धीरे धीरे करके अब वो लोग हारने वाले थे। पर तभी लक्स डिसाइड करता है कि वो बैटल को ज्वाइन करेगा, पर चाहे जो भी हो जाए वो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को यूज नहीं करने वाला। वो अपनी बहन को बोलता है कि मैं जाने वाला हूँ। हम देखते हैं कि अलीशिया तो अकेले ही अपनी ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उन सभी बेस मॉन्स्टर को हरा रही है और वहाँ का जनरल भी काफी खतरनाक बन चुका है। वो एक बार फिर से विसल को बजाता है जिसकी मदद से कि बेस मॉन्स्टर काफी खतरनाक हो चुके थे। अचानक से वहाँ पर और ज्यादा बेस मॉन्स्टर आ चुके थे और अब अलीशिया भी हारने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। पर लक्स भी आगे बढ़ना शुरू करता है। अलीशिया अपने आखिरी पलों में बोलती है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल प्रिंसेस बनना था, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। अचानक से वहाँ पर उनका जनरल आता है और वो उसके कपड़े फाड़ता है और बोलता है जो ये टैटू है ये मैंने ही तुम्हें दिया था। अलीशिया को अपना पास याद आता है और वो उस पर एक स्वॉर्ड फेंकती है, पर उससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो काइजू जनरल अलीशिया को मारने वाला था। पर तभी वहाँ पर लक्स आता है और अब लक्स काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो जनरल लक्स का एक हाथ उड़ा देता है और अब लक्स ना चाहते हुए भी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वक्त आ चुका था लक्स की ट्रू फॉर्म को देखने का। लक्स की ट्रू फॉर्म काफी खतरनाक थी। वो काइजू जनरल भी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। क्या ब्लैक हीरो तुम हो? लक्स की बहन और नील की दुकान को पता चल चुका था कि लक्स ही ब्लैक हीरो है और ब्लैक हीरो के पास यार कतई जहर पावर होती है। वो एकदम पटाखों की तरह अब बेस मॉन्स्टर को पेलना शुरू करता है। उसका पावर लेवल अब इनफाइनाइट हो चुका था। वो गोजो से भी काफी खतरनाक बन चुका था और अब उसके पास काफी रेयर पावर्स आ चुकी थी। वो अपने एक लास्ट ब्लो का यूज करता है। और सभी काइजू मॉन्स्टर्स को फाइनली खत्म कर देता है। अगले दिन लक्स स्कूल पहुंचता है और सभी लड़कियां उसके स्वागत के लिए वहां पर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि ब्लैक हीरो कोई और नहीं बल्कि लक्स ही है। वो काफी ज्यादा लेजेंडरी हीरो था और सभी लोगों से पार्टी देने के लिए बिल्कुल मान चुके थे कि तभी वहां पर लीशा आती है और बोलती है मुझे AK-47 चाहिए। लीशा की दोस्त लक्स को बताती है कि रात भर वो लक्स की AK-47 को काफी ज्यादा याद करी थी। कितने में वहाँ पर वो पिंकी सी लड़की आती है और बोलती है कि मुझे भी AK-47 देखनी है, पर लीशा कहती है कि AK-47 सिर्फ मेरी है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वहाँ पर प्रिंसिपल भी आती है और सभी लोग लक्स को पार्टी देना शुरू करते हैं। वहाँ पर वो नील की दुकान भी थी और कुछ लड़कियां लक्स से काफी ज्यादा जलना शुरू हो चुकी थी। प्रिंसिपल उससे बोलती है कि तुम अकेले लड़के हो इस पूरी एकेडमी में, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। जो कोई भी इस लाल पेपर को लक्स से छीन लेगा वो पूरे हफ्ते के लिए लक्स को यूज कर सकता है, यानी कि उसकी सर्विस ले सकता है। सभी लड़कियां तो लक्स की सर्विस लेने के लिए बिल्कुल बावली हो रखी थी। ये काम उन लोगों को 1 घंटे के अंदर करना है, इसीलिए लक्स अपना स्टेमिना बचाने के लिए लीशा की वर्कशॉप में निकल जाता है। पर लीशा भी कहाँ मानने वाली थी, उसे भी कैसे भी करके लक्स की सर्विस चाहिए थी। वो उसे अपने मैकेनिकल हैंड से पकड़ लेती है। लक्स को कुछ भी समझ आता और अब वो उसका बंदी बन चुका था। पर लक्स उसे ट्रिक करता है और उसकी वर्कशॉप से बाहर निकल जाता है। अब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ये सेफ रह सकता है। इतने में ही वहाँ से पिंकी सी लड़की पीछे से आती है और वो भी लक्स को पकड़ती है। वो अपने सीक्रेट वेपन का यूज करती है और अब लक्स तो स्वर्ग में था। इतने में वो लाल पेपर नीचे गिरता है, पर इतने में लक्स उसे उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे 1 घंटे खत्म होने के लिए, क्योंकि ये छुपन छुपाई 1 घंटे के अंदर ही होने वाली है। वो लाइब्रेरी में जाता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो गर्ल्स का चेंजिंग रूम है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियां अपना प्लॉट दिखाना शुरू करती है और लक्स को कुछ भी समझ आता। सभी लड़कियां बोलती है कि मैं संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि लक्स यहाँ पर कब आ जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वो क्रूसिफर नाम की लड़की भी थी। वो लक्स को देख लेती है और लक्स भी उसे देखता है। लक्स को अपनी आंखों के सामने साक्षात जन्नत दिखती है। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। पर नील की दुकान उनसे कुछ नहीं कहती। वो नील की दुकान लक्स को बोलती है कि अब टाइम समाप्त हो चुका है, इसीलिए वो उसे रेड पेपर दे सकता है। पर बाद में वो कहती है कि ये तो एक ट्रैप ही था, क्योंकि उसने घड़ी को आगे बढ़ा दिया था और वो पूरे 1 हफ्ते के लिए क्रूसिफर
लूसीफर को ही अपनी सर्विस देने वाला है। और अब लक्स उस सुंदर लड़की की ट्रैप में फंस चुका है। वो पूरे एक हफ्ते तक मजे करने वाले हैं। लक्स वहाँ से जाता है और प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल कहती है कि क्या तुम मुझे भी सर्विस दे सकते हो, पर लक्स मना कर देता है और उसके बाद अपनी बहन के पास जाता है। उसकी बहन भी काफी खतरनाक थी और अब वो नील की दुकान लक्स का काफी खतरनाक वाला यूज करने वाली है। वो लक्स को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि वो पहले एक किंगडम की काफी खतरनाक प्रिंसेस थी, पर पॉलिटिक्स के कारण उसे सभी लोग बोलने लगे कि तुम्हें शादी कर देनी चाहिए। पर वो एकेडमी में आ गई और उसके बाद उसे बातें करना शुरू करती है। सभी लड़के ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि वो दोनों कुछ ज्यादा ही पास थे और लीशा को तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो उसे कहती है कि तुम्हें एक हफ्ते तक ड्रामा करना होगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर इतने में वहाँ पर लीशा और कहती है कि उसने लक्स का हाथ सबसे पहले पकड़ा था, इसलिए वो उसका है। भाई क्या सोच रही है ये? पर नॉटी सा लक्स कहता है, क्या तुमने कभी किस के बारे में सुना है? वो बोलती है, अरे हम तब तक नहीं करेंगे जब तक मैंडेटरी ना हो, क्योंकि इससे हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। पर इतने में पिंकी सी लड़की बोलती कि मैंने लक्स को एक बार किस किया था। सभी लोग बिल्कुल ब्लश करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अगले दिन नील की दुकान बिल्कुल रेडी हो चुकी है लक्स के साथ डेट पर जाने के लिए। उसने एकदम बेहतरीन सा आउटफिट पकड़ के रखा है और लीशा और उसकी दोस्त लक्स का पीछा कर रहे हैं ताकि लक्स कुछ गलत कदम ना उठाए। उसके बाद वो लोग एक क्लॉथ्स की ब्रांड में जाते हैं और वहाँ पर कपड़े लेना शुरू करते हैं। वहाँ पर वो लोग लक्स का मेजरमेंट भी लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। लूसीफर बोलती है कि आखिरकार तुम मुझे अपने AK-47 कब दिखाने वाले हो? पर इतने में वो चल रहे थे कि इतने में वहाँ पर कुछ चोर लोग आ चुके थे ताकि वो लोग उन्हें खत्म कर पाए। पर तभी लक्स और नील की दुकान साथ मिलकर काम करते हैं, अपने मैका रोबोट को समन करते हैं और एक के बाद एक करके सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। लूसीफर के पास फ्यूचर देखने की पावर होती है और वो अपने बंदूक से एक बार में ही सबको खत्म कर देती है। कितने में हम देखते कि वहाँ पर एक अजीब सा बंदा आ चुका है। लक्स उसके पीछे जाता है, पर इतने वो लड़की बोलती है, लूसीफर बहुत टाइम हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि लूसीफर की बटलर थी। भाई इसका नाम भी कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लूसीफर की बटलर को लगता है कि जो लक्स और लूसीफर है वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। पर इतने में वहाँ पर एक किंग आ चुका था और ये उस नील की दुकान से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। ये उसे अपनी फ्यूचर वाइफ मान चुका था, पर लूसीफर को ये भद्दा सा चिंपैंजी आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो ऐलान करते हैं कि वो लोग आपस में फाइट करेंगे 2v2 और जो कोई भी फ्री फायर के मैच में जीतेगा और वन टैप सबसे पहले मारेगा उसकी लूसीफर हो जाएगी। पर लक्स भी फुल कॉन्फिडेंस में था क्योंकि वो भी हीरोइक लीग में है। पर वो प्रिंस तो हंसना शुरू करता है क्योंकि उसका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर लक्स का भाई होने वाला है। और अब वो नील की दुकान लक्स के पास वापस से आती है क्योंकि उसे लक्स की सर्विस काफी ज्यादा पसंद थी। उसकी AK-47 काफी ज्यादा खतरनाक थी। पर इतने में वहाँ पर लीशा भी आ चुकी थी और उसे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होती है कि वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि वो लोग तो बस ड्रामा कर रहे हैं। और उसके बाद लीशा की दोस्त लक्स को एक खुफिया से दिखाने में ले जाती है। वहाँ पर वो देखता है कि आगे तो खतरनाक सा प्लॉट है। पता नहीं उन लोगों ने ऐसे ड्रेसअप करके क्यों रखा है और उन लोगों ने ऐसा इसीलिए किया है ताकि वो लोग लक्स को खुश कर पाए। और ये सब कुछ लीशा का ही प्लान था। लक्स को तो कुछ भी समझ नहीं था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है। उन सभी लोगों को लक्स की सर्विस चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगडम में तो काफी खतरनाक सीन पड़ा है और अब रैग्नारॉक काइजू उन लोगों पर अटैक करने वाला है। वो एक लेजेंडरी लेवल का काइजू मॉन्स्टर है। अकेडमी की प्रिंसिपल को भी पता चल चुका था। वो लोगों को वही विसल दिखाती है जैसे काइजू एकदम बावले हो चुके थे और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग अगले दिन किसी बायोम में जाएगी और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक काइजू मॉन्स्टर रहता है। और अब लूसीफर भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी लक्स के साथ लड़ाई करने के लिए। पर उन लोगों को सबसे पहले प्रिंस को मारना होगा। हम देखते हैं कि लक्स तो मजे से नहा रहा था, पर इतने में साइड में उसके एकदम बड़ा सा प्लॉट दिखता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उसने अपने पिछले जन्म में ऐसे क्या क्या कारनामे कर रखे थे जिसकी वजह से कि उसे संतुष्टि हो रही है। वो देखने की तो बहुत कोशिश करता है और वहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लॉट था। वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि यार वो भी तो एक लौंडा ही था। इतने में हम देखते हैं कि वो पिंकी लड़की अचानक से बेहोश होना शुरू हो चुकी थी और ये सब तो बस उसकी चाल ही थी। लक्स वहाँ पर भागते भागते जाता है और बड़ा ही नॉटी फील करता है। लक्स की AK-47 अब धीरे धीरे करके AWM में कन्वर्ट हो रही थी और उस पिंकी को देखकर तो वो भी अब बेहोश होने की बिल्कुल हालत में पड़ चुका था। हम देखते हैं कि अगले ही दिन वो रैग्नारॉक काइजू को खत्म करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उनकी प्रिंसिपल और उनके टीचर भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लूसीफर का फियांसे होने वाला है और वो बोलता है मेरी फ्यूचर वाइफ भी तुम लोगों की टीम में है, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं उसका ख्याल रखूं। हम देखते हैं कि बाकी के सभी लोग उस रियल में पहुंच चुके हैं जहाँ पर कि उन लोगों को रैग्नारॉक काइजू मिलने वाला है। कुछ लोग आगे जाते हैं ताकि वो लोग तहकीकात कर सके, पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक रैग्नारॉक काइजू आ चुका है। वो कोई आम काइजू नहीं बल्कि लेजेंडरी काइजू है जो कि एक ही शॉट में किसी को भी खत्म कर सकता है। उसके बाद वो एक के बाद एक करके उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। लीशा उस पर अपने गन से भी अटैक करती है पर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो था इतना खतरनाक। उसकी स्पीड तो गॉड लेवल थी। यहाँ तक कि लूसीफर उस पर अपने फ्यूचर मैजिक का यूज करती है और फाइनली एक बुलेट तो मार
मार देती है। वो अकड़ू प्रिंस कहता है भाई मेरी बंदी ने किया है। वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और फाइनली उस काइजू पर एक हिट मार देता है। इतने में हम देखते हैं कि बैटल के दौरान ही लक्स और उस अकड़ू से प्रिंस में बहस होना शुरू हो चुकी थी। पर इतने में वहाँ पर क्रू लूसीफर आती है और बोलती है कि इस वक्त हम लोगों को बैटल पर ध्यान देना चाहिए। क्रू लूसीफर एक बार फिर से अपनी फ्यूचर मैजिक का यूज करती है पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब वो लेजेंडरी काइजू अब काफी बेहतरीन हो चुका है। उसकी पावर और स्पीड एकदम गॉड लेवल की हो चुकी है। उसने अपने ऊपर एक एन्चेंटमेंट लगा दिया और अब तो वो किसी की भी हत्या नहीं चढ़ता। क्रू लूसीफर दुक्के से उस पर अटैक तो मार देती है, पर अचानक से अब वो काइजू एक्सप्लोड होना शुरू हो चुका था। जब वो फट रहा था तो लक्स रियलाइज करता है कि वो नील की दुकान का आर्मर बिल्कुल डेड हो चुका है, इसीलिए वो वहाँ पर जाता है और उसे फाइनली बचा देता है। और अब वो काइजू एकदम ब्लास्ट हो चुका था। लक्स को वापस से अपने भाई का फ्लैशबैक याद आता है जब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसका भाई उसे बोला था छोटे भाई क्या तुम ठीक हो। और तब लक्स को अपना भाई काफी पसंद था। जब लक्स अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो क्रू लूसीफर के साथ एक अलग ही डायमेंशन में आ चुका है। क्रू लूसीफर उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने ही उसकी जान जो बचाई थी। क्रू लूसीफर लक्स को कहती है कि इस वक्त वो रूइन में है, जो कि काफी खतरनाक डायमेंशन होता है। उन लोगों को कैसे भी करके इस पूरे वर्ल्ड के सेंटर तक पहुंच जाता, पर तभी क्रू लूसीफर चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। वो वापस से फिर से उठती है, पर फिर से वो 2 कदम चलते ही वापस से नीचे गिर जाती है। इसीलिए लक्स उसकी हेल्प करता है और उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग अब गेट तक तो पहुंच चुके थे और वहाँ पर एकदम अजीब सा ही डंजन था। वहाँ पर बहुत सी चमकीली सी लाइट भी थी। उसके बाद लक्स उसे पूछता है कि आखिरकार वो ब्लैक हीरो को क्यों देखना चाहती थी। इतने में बोलती है कि ब्लैक हीरो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा होता है और उसकी ब्लैक स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लक्स काइजू की विसल को निकालता है और वो पूरी की पूरी जगह एकदम ग्लो करना शुरू करती है। नील की दुकान बताती है कि वो इस वर्ड से नहीं है बल्कि किसी और वर्ड से है। किंग ने दरअसल उसे इस वर्ड में पाया था जब वो रूइन में आए थे और उसके पास अपने पास की कोई भी यादें नहीं है। वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो किसी अलग ही डायमेंशन की है। यहाँ तक कि उसके पास रॉयल किंगडम की कोई भी यादें नहीं है और उसे अपना पुराना जन्म याद ही नहीं है कि आखिरकार वो क्या रिइंकार्नेट हुई थी या फिर क्या हुआ था। उसे कैसे भी करके बस अब एक ही चीज चाहिए थी, ब्लैक हीरो और अपने भाई बहनों को प्यार। तभी लक्स नील की दुकान का हाथ पकड़ता और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा, चाहे इस वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारी देखभाल न करे पर मैं करूंगा। पर इतने में क्रू लूसीफर बोलती है कि उसे किसी भी वुमन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो उसे पूछती है कि आखिरकार तुम इतने दयावान क्यों हो। उसके बाद वो भी अपना डार्क पास्ट से बताना शुरू करता है। जब वो काफी ज्यादा छोटा था तो उसकी मदर को इसने गोली मार दी और उसकी मदर की रक्षा करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आया और तब से ही वो ह्यूमैनिटी से काफी नफरत करता है। पर फिर भी एक ऐसी लड़की थी जिसने की उसकी मदद की थी, इसीलिए उसे थोड़ी बहुत तो आशा है ह्यूमैनिटी से लेकर। और जब वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अचानक से ड्रिल मशीन चलना शुरू हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर अब लेशिया भी आ चुकी थी। उसने अब फाइनली लक्स को फाइंड कर लिया है। वो उसे कहती है कि मुझे अब तुम्हारी ड्रिल चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लक्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों है। उसके बाद वो लोग उस डंजन से बाहर निकलते हैं और अब वो लोग फाइनली अपनी एकेडमी में वापस आ चुके थे। उसके बाद वो अपनी बहन से मिलता है और उसकी बहन उसे एक पोशन देती है जिसकी वजह से कि उसकी मैजिकल पावर अब वापस आ चुकी थी। कि इतने में वो अचानक से उस मैजिकल पोशन को पीकर बेहोश हो चुका था। ये सब कुछ तो पहले से ही क्रू लूसीफर और उसकी बहन का प्लान था ताकि लक्स उसे बचाने के लिए वहाँ पर ना आए और वो फ्री फायर की बैटल अकेले ही कर दे। वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अकड़ू प्रिंस और उसका बटलर आ चुका है और वहाँ पर क्रू लूसीफर उनसे भिड़ने के लिए अकेले ही जा चुकी है। उसके बाद वो प्रिंस अपने ड्रैगनाइट को समन करता है, उसकी बटलर भी अपने ड्रैगनाइट को समन करती है, पर तभी वो अकड़ू प्रिंस उसकी बटलर को बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि क्रू लूसीफर ने भी अपने ड्रैगनाइट को समन कर दिया था। उन दोनों के बीच एकदम तगड़ी सी बैटल होना शुरू होती है। वो अकड़ू प्रिंस अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है और क्रू लूसीफर के एक पैर को तोड़ देता है। उसकी मैजिकल एबिलिटी काफी खतरनाक थी। वो एक के बाद एक करके उस पर गोलियां मारता है और लास्ट में जाकर अपनी एक एक्स से उसे नीचे गिरा देता है। और अब नीली लड़की का माना बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो अकड़ू प्रिंस बताता है कि वो क्रू लूसीफर की चालों को पहले से जानता है, क्योंकि जब उसने कुछ चोरों के साथ फाइट की थी और वो चोर भी उसी ने भेजे थे ताकि वो क्रू लूसीफर की ट्रू पावर को जान पाए। और अब वो अकड़ू प्रिंस क्रू लूसीफर को खत्म करने वाला था, पर तभी वहाँ पर एक तलवार आती है और ये तलवार किसी और की नहीं ब्लड की ब्लैक हीरो की होती है। लक्स भी वहाँ पर आ चुका था और बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे देरी होगी। और वो काफी ज्यादा बैडस लग रहा था। उसने फाइनली अपनी ब्लैक हीरो वाली फॉर्म को ले लिया था और अब वो उस किंग को पीटने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। उसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, मैजिकल सर्कल को भी अपीयर करता है और एक के बाद एक करके उसे पीटना शुरू करता है। पर वो तो उसके हर एक अटैक को डॉज करा था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने क्रू लूसीफर की ब्लड की थोड़ी बहुत बूंदें ले ली थी और अब उसके पास फ्यूचर देखने की पावर आ चुकी है और जिस किसी को भी अकड़ू प्रिंस टच करता है उसकी पावर इससे आ जाती है। इसीलिए तो बटलर भी पहले बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद वो अकड़ू प्रिंस क्रू लूसीफर पर अटैक करता है, पर वक्त रहते वहाँ पर लक्स आता है और उसे डॉज करता है। और अब लक्स भी सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस प्रिंस को खत्म करना होगा। वो प्रिंस काफी ज्यादा अकड़ू था। वो अपनी गॉड स्पीड में आता है, पर ब्लैक हीरो भी काफी खतरनाक था। उसने पूरे किंगडम को एक
एक ही ब्लो में खत्म कर रखा था। वो सबसे पहले तो उस किंग के अटैक को डॉज करता है और उसके बाद उसे पीटना शुरू करता है। उसकी पावर अब काफी खतरनाक हो चुकी थी। वो लूसीफर को बोलना शुरू करता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आने वाला, और वो नील की दुकान भी रोना शुरू करती है और वो लक्स को कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा यूज करी थी, और वैसे भी तुम मेरे कोई रियल बॉयफ्रेंड तो हो नहीं, हम लोग तो बस नाटक कर रहे हैं। पर फिर भी लक्स उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। अचानक से लक्स का ब्लैक हीरो आर्मर ग्लो करना शुरू हो चुका था। वो उसे कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और उसके बाद अपनी रियल फॉर्म में आता है। उसके बाद उसने उस अकड़ू प्रिंस को खत्म कर लिया था। वो काफी ज्यादा अच्छा फील करती है कि लक्स ने उसके लिए उस किंग को खत्म कर लिया है। वो रोना शुरू करती है और वो लक्स के प्यार में एकदम बावली सी हो रखी थी, और ये आज का लास्ट दिन है उनके कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का। हम देखते हैं कि वहाँ पर लक्स और वो लड़की सज धज कर आ चुकी है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है लक्स से मिलने के लिए। वहाँ पर बटलर भी थी, पर वहाँ पर बटलर जाती है और उसके बाद वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस और लक्स ही बाकी थे। वो प्रिंसेस उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी और वो उसे बोलती है मुझे तुमसे काफी ज्यादा प्यार हो चुका है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड सच में बन सकते हो? मुझे तुम्हारी AK-47 भी काफी ज्यादा पसंद होती है। और उसके बाद वो कुछ मस्ती चीज करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर लीशा और बाकी लोग भी ये सब कुछ देख रहे थे। उसे काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। अचानक से वो अंदर आती है और बोलती है कि बस अब बहुत हुआ। उसकी अगली ही रात हम देखते हैं कि एक अजीब सी लड़की अकेडमी में अकेले ही घूम रही है। वो वहाँ से भागना शुरू करती है, पर तभी टीचर वहाँ पर आती है। पर टीचर इस बात को पहले ही नोटिस कर लेती है कि उस गर्ल के बारे में कुछ तो अजीब सी चीज है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, पर फिर भी वो यहाँ पर नहीं जाती। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लक्स ही था। हम देखते हैं कि बाकी लड़के लक्स को बताती है कि अब रैग्नारॉक काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, और रैग्नारॉक इस पूरे वर्ल्ड का सबसे महान काइजू है जो कि बाकी काइजू को कंट्रोल करता है। उसे याद आता है कि वो प्रिंस भी उस काइजू से डरता था। पर बाकी लड़कियों से बताती है कि थर्ड ईयर में एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, शायद से वो लक्स की मदद कर सकती है काइजू खत्म करने के लिए। पर एक बुरी बात यह है कि उस लड़की को लड़कों से काफी ज्यादा घिन आती है, इसीलिए वो लड़कियां लक्स को लड़की में कन्वर्ट कर देती है। और उसके बाद लक्स के पास फेक प्लॉट्स भी आ चुके थे। वो एकदम सुंदर सी लड़की बन चुकी थी। वो अपनी अकेडमी को एक्सप्लोर करी थी कि तभी वहाँ पर उसे एक अजीब सी लड़की दिखती है जो कि बिल्ली से बातें कर रही थी। वो लड़की भाई काफी खतरनाक थी, उसके प्लॉट भी काफी खतरनाक थे। अचानक से लक्स के पीछे एक अजीब सा आदमी आता है और वो उसे मारना शुरू करता है। पर तभी वहाँ पर वो बड़े प्लॉट वाली लड़की वहाँ पर आती है और उसे भगा देती है। पर वो लड़का शैडो बॉल का यूज करता है और उसके बाद तलवार से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर इतने में लक्स वहाँ पर आता है और उस लड़की की जान बचाता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम अपने कपड़े खोलो, मैं तुम्हें हील कर लूंगी। पर लक्स के पास फेक प्लॉट्स थे, इसीलिए वो कहता है कि तुम विद कपड़े ही कर लो जो तुमने करना है। लक्स उस लड़की से पूछना शुरू करता है कि आखिरकार वो बिल्ली से बातें क्यों कर रही थी। पर वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और लक्स तो मस्त अपना लंच करा था, पर उसे पिछली रात की बात आ जाती है जो कि उसने रात बड़े बड़े प्लॉट वाली लड़की के साथ बताई थी। उसका नाम सेलेस्टिया था। सेलेस्टिया एकदम खतरनाक सी लड़की होती है, पर उसे मर्द काफी ज्यादा घटिया लगते हैं। पर इतने में वहाँ पर लीशिया और लूसीफर आते हैं ताकि वो AK-47 के साथ खेल सके। पर लक्स का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। वहाँ पर एक और बार प्लॉट होना शुरू होता है। इतने में ही हम देखते हैं कि वो अकड़ू प्रिंस किसी के पास तो जाता है प्रिजन में, पर वो बंदा एक उंगली से ही उसके शरीर के चीथड़े चीथड़े कर देता है। उसके बाद वो विसल बनाना शुरू करता है जिसकी वजह से कि काइजू वापस से समन हो चुके थे। अगले दिन जब लक्स खड़ा होता है तो वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके रैग्नारॉक को मार डालूंगा। हम देखते हैं कि लक्स को प्रिंसिपल ने बुलाया था और वहाँ पर तो वही लड़की थी थर्ड ईयर की जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उसे लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब उसे पता चलता है कि लक्स एक लड़का है और वो लड़की वाली अकेडमी में पढ़ रहा है, तो प्रिंसिपल से गुजारिश करती है और चुगली भी करती है कि लक्स को यहाँ से भगा देना चाहिए। पर सभी बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि लक्स काफी ज्यादा खतरनाक है और लक्स नहीं बाकी लड़कियों की जान भी बचाई थी। इसीलिए प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि वो लोग उन लोगों को एक आइलैंड पर भेजेंगे और वहाँ पर वो लोग साथ मिलकर काम करेंगे ताकि वो आने वाली मुसीबत को साथ मिलकर खत्म कर सके। पर सेलेस्टिया तो एकदम अकड़ू किस्म की लड़की थी, उसे लक्स को हर हालत में इस अकेडमी से बाहर फेंकना था। उसके बाद वो लोग उस आइलैंड पर तो पहुंच चुके थे। वो लोग काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो लोग पावरफुल बन पाए और रैग्नारॉक मॉन्स्टर को खत्म कर पाए। सभी लड़कियां बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, पर हम देखते हैं कि वो जो सेलेस्टिया नामक लड़की होती है उसके पास काफी ज्यादा स्टेमिना होता है। वो सबसे पहले उन सभी के पास जाती है और लक्स की लड़की वाली फॉर्म को बोलती है कि तुम्हें मेरे कमरे में आना चाहिए। और लक्स भी लक्स बनकर वहाँ पर जाता है क्योंकि सेलेस्टिया को लग रहा था कि जो लक्स है वो पिछले रात वाली लड़की है, यानी कि लक्स की लड़की फॉर्म। और उसके
उसके बाद लक्स उसे मसाज देना शुरू करता है, पर तभी वो सेलेस्टिया नामक लड़की उठ जाती है। लक्स जल्दी से कैमोफ्लेज होता है और वापस से गर्ल में कन्वर्ट हो जाता है और अब सेलेस्टिया को लक्स की लड़की फॉर्म काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। सेलेस्टिया लक्स की लड़की फॉर्म को पटाने की बहुत कोशिश करती है। वो उसकी ब्लैक स्वॉर्ड भी देखती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इतने में ही वहाँ पर सेलेस्टिया की बॉडीगार्ड आ चुकी थी। वो उस लड़की को बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, पर तभी वहाँ पर लूसीफर आती है और बोलती है कि खुद सेलेस्टिया ने इसे बुलाया था। लक्स भी ये देखकर शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार लूसीफर को ये पता कैसे चला कि वो तो लक्स है, पर इतने में वो बोलती है कि मैं अपने लक्स को कहीं भी पहचान सकती हूँ। भाई इस लड़की के पास तो कतई रेज होता है। हम देखते हैं कि लक्स तो मस्त घोड़े बेचकर आराम से सो रहा है, पर इतने में ही वहाँ पर फिल्फी आ चुकी थी और वो बोलती है क्या मैं तुम्हें गले से लगा सकती हूँ, पर इतने में लक्स बोलता है कि मैं अब छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो चुका हूँ, क्योंकि जब वो छोटे थे तब पता नहीं वो लोग क्या क्या करते थे। पर फिल्फी अभी भी नहीं मानती और बोलती है कि मेरे लिए तो अभी भी तुम छोटे ही हो। पर अब छोटी पिस्टल AK-47 में कन्वर्ट हो चुकी है और उसके बाद वो लक्स पर माउंटेन प्रेस स्लैम को मार देती है और अब लक्स साक्षात जन्नत में था। अगले दिन हम देखते हैं कि लक्स वापस से एक गर्ल फॉर्म में आ चुका है और आज के लिए पूरे दिन सेलेस्टिया के साथ उसे घूमना होगा। उसके बाद वो लोग मार्केट में घूमना शुरू करते हैं और उसके बाद सेलेस्टिया नई नई ड्रेसेस को ट्राई करना शुरू करती है और लक्स उसके बड़े बड़े प्लॉट्स पूरा देख रहा था। सेलेस्टिया लक्स को भी बोलती है कि तुम्हें भी कुछ ट्राई करना चाहिए, पर लक्स तो वहाँ पर शर्म के मारे निकल जाता है क्योंकि उसके पास फेक प्लॉट थे। सेलेस्टिया लक्स की लड़की फॉर्म को बोलती है कि तुम काफी ज्यादा पसंद हो मुझे और उसके बाद वो गले भी मिलते हैं। लक्स तो फिर से साक्षात जन्नत में था। उसके बाद जब वो लोग लंच कर रहे थे तभी उसे पता चलता है कि सेलेस्टिया तो आराम से घोड़े बेचकर सो चुकी है, पर वो फिर से उठती है और बोलती है मैं फिर से वीक हो रही हूँ, क्योंकि सेलेस्टिया को तो कैसे भी करके इस पूरी वर्ल्ड की सबसे महान लड़की बनना है और अपने मेका रोबोट को पूरी की पूरी वर्ल्ड में सबसे खतरनाक बनाना है और सभी काइजू का खात्मा भी करना है। लक्स उसे बोलता है कि आखिरकार पिछली रात तुम बिल्ली के साथ इस बारे में बात कर रही थी, पर इस बात को सुनकर सेलेस्टिया एकदम ब्लश करना शुरू करती है। उसके बाद सीलिया लड़की लक्स को बताना शुरू करती है कि उसे लड़की काफी ज्यादा पसंद है, पर अकेडमी पता नहीं सभी लड़की ऐसा क्यों सोचती है कि उसे लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसे तो सबसे पहले लक्स को सॉरी बोलना है और उसकी AK-47 के साथ खेलना है। ये सुनकर तो लक्स बिल्कुल हैरान हो चुका था। हम देखते हैं कि किंगडम में काफी ज्यादा तहलका मच चुका है क्योंकि वो रैग्नारॉक मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उसके बाद वहाँ पर सोल्जर्स की पार्टी जाती है और वहाँ पर वो लोग रैग्नारॉक मॉन्स्टर का एक अंडा देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैच हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूल का समय आ चुका है। वहाँ पर सीलिया और सोफिया अपने कपड़े उतार रही थी ताकि वो लोग पूल में जा सके। सोनिया सीलिया को बोलती कि आखिरकार वो लक्स के बारे में क्या सोचती है और आखिरकार लक्स उसे कैसा लगता है, पर इतने में सीलिया बोलती है कि मुझे लड़के पसंद है। पूल में जाते हैं और पूल में हमें पता है क्या होता है, प्लॉट सीन और ज्यादा प्लॉट सीन। उसके बाद वहाँ पर लक्स भी आता है और जैसा कि उनके प्रिंसिपल ने बताया था लक्स तो जन्नत में आ चुका था। वहाँ पर काफी क्रेजी चीज थी। कितने में पिल्फी उस पर पानी स्प्लिट करना शुरू करती है, इसीलिए लक्स वहाँ से भाग जाता है। वो जाते जाते लीशा के पास पहुँचता है और लीशा काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी क्योंकि उसका टैटू सबको दिख जाएगा, पर इतने में लक्स बोलता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो तो एक फ्लैट ही है। नोटी उड़ा के जो लक्स पूल में मजे करना शुरू करता है कि इतने में ही वहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आती है और उसी के साथ साथ वहाँ पर उसकी बहन भी आती है। वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर इतने में वो बोलती कि आखिरकार क्या हो गया। इतने में ही पीछे से वहाँ पर दो बिग माउंटेन्स आते हैं और लक्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। इतने में ही वहाँ पर एक लड़की लक्स को अपने पास ले आती है और बोलती है कि तुम्हें ये चीज पहननी होगी, पर लक्स कहता है भाई मैं लड़का हूँ और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। पर दौड़ते दौड़ते वो सीलिया से जाकर टकरा जाता है और सीलिया उसे वहाँ पर गाली देकर निकल जाती है। पर इतने में ही लक्स को अपनी पुरानी बातें याद आती है जो कि उसने सीलिया के साथ कही थी। जब वो अपनी लड़की फॉर्म में था तो सीलिया ने उसे कहा था कि वो सबसे पहले लक्स से सॉरी मांगना चाहती है और चाहे जो भी हो जाए लक्स को बैटल में हराना चाहती है। पर लक्स भी अपने मन में सोचता है कि जो वो वॉर होने वाली उन दोनों के बीच में चाहे जो भी हो जाए वो तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ तो एक अजीब सा आदमी था और वो पता नहीं क्यों पर लक्स के भाई से मिल रहा था। अगले ही दिन हम देखते हैं कि अब उन लोगों का फाइट शुरू होने वाली है और जो कोई भी इस फाइट में जीतेगा उस बंदे की एक विश पूरी हो जाएगी। सबसे पहले सीलिया अपने मैजिक का यूज करती है और वहाँ पर अपने तगड़े से ड्रैगनाइट को समन करती है और इस पूरी बैटल में लक्स अपनी 1% पावर से ही लड़ने वाला है। वो अपनी खिलौने की हेल्प से अपने मैजिक को समन कर देता है। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक अजीब सी लड़की भाग रही है। इतने में वहाँ पर दो लड़की आती है ताकि वो उसे रोक सके और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी। सोनिया उन दोनों लड़की को अपना प्लान बताती है। उसका एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके यहाँ खड़े हर एक आदमी को मारना है। वही हम देखते हैं कि लक्स और सीलिया तो आपस में तगड़ी सी फाइट कर रहे हैं। उन दोनों की बैटल काफी लेजेंडरी थी। वो थंडर मैजिक का यूज करते हैं, विंड मैजिक का यूज करते हैं, पर कोई भी नहीं हारता क्योंकि दोनों का माना लेवल और पावर लेवल एकदम सेम सा था। वो दोनों फाइट कर ही रहे थे, पर इतने में ही वहाँ पर अजीब अजीब से टेंटिकल्स आना शुरू हो चुके थे। वहाँ पर इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी रैग्नारॉक मॉन्स्टर आ चुका था। रैग्नारॉक मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हम देखते हैं कि फिल्फी तो वहाँ से भाग चुकी है, पर तभी वहाँ पर फिल्फी को बचाने के लिए उसकी बड़ी बहन आ चुकी थी जो कि प्रिंसिपल भी थी और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पर अब वहाँ पर रैग्नारॉक मॉन्स्टर आ चुका है। ये इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर होता है। पर तभी सीलिया और लक्स साथ
साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं ताकि वो उस लेजेंडरी मॉन्स्टर को खत्म कर सके। वो एक के बाद एक करके उसे मारना शुरू करते हैं और अब वो फाइनली थोड़ा बहुत घायल तो हो ही चुका था। वहाँ पर उसे मारने के लिए सोनिया भी आ चुकी थी, पर इतने में लक्स देखता है कि वहाँ पर तो एक सस्पिशियस सा मैन है। ये कोई और नहीं बल्कि लक्स का भाई था। वो काइजू वेसल को बजाता है, जिसके कारण से कि अब वो रैग्नारॉक मॉन्स्टर अपने आपे से बाहर हो चुका था और अब वो धीरे धीरे करके रीजनरेट भी हो रहा था। उसके बाद वहाँ पर सोनिया आती है और लक्स पर मारे जा रही थी, पर लक्स अपने ब्लैक हीरो की फॉर्म में नहीं आना चाहता था। इतने में ही वहाँ पर ब्लैक स्मोक समन होती है और उसके बाद वो सभी लोग बेहोश हो चुके थे। जब सीलिया को होश आता है तो वो लक्स से बोलती है कि आज तक वो बस उसे झूठ बोल रही है, मुझे लड़की काफी ज्यादा पसंद है और बचपन में उसी के कारण लक्स के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी और उसके फादर ने ही लक्स के ग्रैंडफादर को मारा था। पर इतने में लक्स खड़े होता है और बोलता है कि वो भी आज तक बस उसे झूठ ही बोला था। वो अपना सीक्रेट रिवील करता है और बोलता है कि मैं ब्लैक हीरो हूँ और जो वो लड़की जो तुम्हारे साथ रहती है वो भी मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। लक्स को याद आता है कि मैं तो इस एनिमे का मैन कैरेक्टर हूँ। वो अपनी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगनाइट समन होता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, उसका माना तो इंसेन लेवल का होता है और ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक हीरो लक्स था। उसके बाद वो रैग्नारॉक को मारना शुरू करता है। उन दोनों की बैटल लेजेंडरी होती है। रास्ते में सबसे पहले वो सोफिया को मारता है और उसके बाद वो रैग्नारॉक के आगे बढ़ता है ताकि वो उसे खत्म कर पाए। रैग्नारॉक भी उस पर वार करना शुरू करता है और उसकी स्पीड काफी खतरनाक थी। वो अपनी गॉड स्पीड का यूज करता है और एक के बाद एक करके उसके हर एक टेंटिकल को तोड़ देता है और फाइनली उसने रैग्नारॉक खत्म कर लिया था। वही हम देखते हैं कि सीलिया भी अब सोनिया के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुम अब चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर लो। पर इतने में वो भाग जाती है कि इतने हम देखते हैं कि रैग्नारॉक की बॉडी से एक अजीब सा और बाहर निकलता है। सोनिया उसे पकड़ती है और अचानक से आदमी के साथ निकल जाती है। लक्स को पता चलता है कि वो आदमी उसका भाई नहीं बल्कि कोई अलग ही आदमी था। उसका नाम हाइस था और वो उसे कहता है कि मैं नाइटमेयर को वापस रिवाइव कर लूंगा। नाइटमेयर इस पूरी वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डीमन किंग होता है, मुजान से भी ज्यादा खतरनाक। उसने ही हर एक काइजू मॉन्स्टर को बनाया होता है, पर अब वो मर चुका है। इतने में ही हम लोग एक प्लॉट सीन को देखते हैं। हम देखते हैं कि लक्स और सीलिया तो आपस में बातें कर रहे हैं और लक्स उस पर हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा है ताकि सीलिया वापस से मस्त हो जाए और उसे मॉर्टन प्रेस स्लैम मारे। वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी AK-47 के साथ खेलने के लिए। इतने में हम देखते हैं कि लक्स तो दूर पड़े एक कैसल को देख रहा था। उसे अचानक से अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है जब वो काफी ज्यादा छोटा था। इतने में उसके सामने डीमन किंग आता है, पर इतने में वापस से वो रियल लाइफ में आता है। हम देखते हैं कि समुद्र से एक बहुत ही बड़ी मछली बाहर निकल चुकी है और एक काम किसी और का नहीं बल्कि प्रिंसिपल का होता है और ये एक रूइन था, यानी कि डंजन जैसा। हम लक्स की पुरानी मेमोरीज को देखते हैं। जब वो काफी ज्यादा छोटे छोटे थे तो कुछ बच्चों ने एक मूर्ति को गिरा दिया। उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास गए और बोला कि ये सब कुछ फिल्फी ने किया है, पर तभी वहाँ पर लक्स आया और उसने बोला कि ये मैंने किया है, यानी कि उसने ये इल्जाम अपने सर पर लगा दिया। उसके बाद उसके पास फिल्फी आती है और बोलती है कि तुम्हें कभी भी माफी नहीं मांगनी चाहिए और लक्स भी मान जाता है और वो उसे कहती है कि आज से मैं तुम्हें लूचन बुलाऊंगी। भाई निब्बा निब्बी तो अलग ही है। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं और आज के दिन वो लोग रूइन में जाने वाले हैं ताकि वो वहाँ की तहकीकात कर सके। और अब लिशिया भी काफी ज्यादा पावरफुल होने के मूड में है। उसे कैसे भी करके अपने ड्रैगनाइट को लेवल 2 करना है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन पाए और ताकि वो लक्स के साथ मिशन करने के लिए वहाँ पर जाए। वो लोग रूइन की तहकीकात करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। वहाँ पर उसकी बहन भी आ चुकी थी। वो समनिंग गेट को अपीयर करते हैं और डंजन के अंदर जाते हैं। उस डंजन में लगभग 11 गेट थे और 11वें गेट में उन लोगों को उस डंजन का रियल बॉस मिलने वाला है। वो लोग उसकी तहकीकात करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सीलिया और लक्स 3rd फ्लोर की तहकीकात करेंगे और बाकी लोग 1st और 2nd की। सीलिया तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि फाइनली अब उसे अपने प्यारे से लक्स के साथ मिशन करने का मौका मिलेगा। पता नहीं वो लोग क्या क्या करने वाले हैं। उसके बाद लक्स, उसकी बहन और सीलिया तहकीकात करने के लिए आगे बढ़ती है। वहाँ पर उन लोगों को कुछ अजीब सा माना सेंस होता है क्योंकि उस पूरे के पूरे डंजन में काफी खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है और लक्स से पूछती है कि आखिरकार उसे सीलिया पसंद क्यों है, पर इतने में लक्स कहता है कि उसके पास माउंटेन्स है। इस बात को सुनकर सभी लोग ब्लश करना शुरू करते हैं। इतने में ही वहाँ पर उन लोगों को मैप में कुछ तो अजीब सी चीज दिखती है। वहाँ पर सबसे पहले लक्स जाता है और देखता है कि वहाँ पर तो एक अजीब सी लड़की पड़ी हुई है। इतने में ही वहाँ पर तुम्हारी भाभी भी आती है। वो सभी लोग वहाँ पर तहकीकात करना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये लड़की है कौन। वहाँ पर सबसे पहले क्रूलिसिफर जाती है और उसके बाद उसके सर पर एक टपली मारती है। अचानक से वो लड़की अब नॉर्मल लाइफ में आ चुकी थी और अब उसने उस नील की दुकान को अपना असली मालिक मान लिया है। पर तभी वो फिर से सोना शुरू करती है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। रोबोटिक गर्ल उसे कहती है मास्टर मैं हमेशा ही आपका ऑर्डर मानने वाली हूँ। उसके बाद वो सभी लोग रोबोटिक गर्ल को बाकी लोगों से मिलवाते हैं। वो लोग अपने डंजन की एडवेंचर को वापस से कंटिन्यू करते हैं। पर तभी लक्स फी के पास जाता है और देखता है कि वो तो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और फी की
बहन उस हेडमास्टर को भी पता चल चुका था कि फी कुछ तो अजीब सा बिहेव कर रही थी। उसके बाद लक्स और फी एक अजीब से रूम में जाते हैं और वहाँ पर वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू करती है। उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। हम देखते हैं कि हेयस ने वापस से एक बेस विसल को बजा लिया है, जिसकी वजह से कि अब उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। फी अपने मन में बोले जा रही थी कि वो अबेस मॉन्स्टर आ चुका है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सच में एक किरमाड़ा मॉन्स्टर आ चुका है। वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो लक्स पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर लक्स को भी पता चल चुका था कि वहाँ पर एक और किरमाड़ा मॉन्स्टर है, इसीलिए उन सभी को साथ में काम करना होगा। ये डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है और ये सब कुछ कारनामा हेयस ने करा हुआ है। इतने में फिल्फी ट्रांसफॉर्म होती है अपने ड्रैगनाइट मॉन्स्टर के कारण और उसके बाद लक्स भी अपने ब्लैक हीरो वाले रूप में आ जाता है। फिल्फी वहाँ से भागना शुरू करती है और उसके पीछे पीछे लक्स भी वहाँ पर जाता है। वो लोग एक ऐसे बेस मॉन्स्टर का पीछे कर रहे थे जो कि एक अलग डायमेंशन की ओर जा रहा था। फिल्फी को उस डंजन का एक ही कोना पता था और ये पता नहीं कैसे होता है। उसके बाद लक्स और फिल्फी एक अलग डायमेंशन में वहाँ पर जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर वो किरमाड़ा काइजू भी था। जब लक्स आगे बढ़ना शुरू करता है उसे अपनी पास्ट की मेमोरी आती है। उसे पता चलता है कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंटल गेट है। उसे अपनी पास्ट की सारी बातें याद आती है, पर इतने में ही वहाँ पर किरमाड़ा मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। दरअसल जब लक्स और फी काफी ज्यादा छोटे छोटे थे तब उन लोगों को इस एक्सपेरिमेंट वाली जगह में रखा गया था। उसके बाद वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं और उसके बाद फाइनली लक्स एक ही स्लैश में उसे खत्म कर देता है। उसके बाद वो लोग उस एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में पहुंच चुके थे। वो एक्सपेरिमेंट चैम्बर काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इस वाले चैम्बर में लक्स और फी दोनों पर ही अटैक किया था और एक्सपेरिमेंट भी काफी ज्यादा हुए थे। लक्स बोलता है आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, पर फी कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और पता नहीं फी को क्या होता है और वो लक्स का गला दबाना शुरू करती है। लक्स को एक और फ्लैशबैक याद आता है जब फी और वो दोनों ही छोटे छोटे थे। इतने में फी उसके पास आती है और उसे किस करती है क्योंकि अब वो लोग जाने वाले थे। लक्स ने फी से वादा किया था कि वो एक ऐसे किंगडम को बनाएगा जहाँ पर कि सभी लोग आराम से रह सकते हैं। वो लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं और लक्स उसका नाम पुकारना शुरू करता है और अब वो वापस से अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी। कितने में हम देखते कि वहाँ पर तो हेयस आ चुका है और वहीं दूसरी तरफ उन सभी लड़कियों ने भी उस किरमाड़ा मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है। लूसीफर लीशा को बोलती है फाइनली तुमने अपने ब्रेन का यूज किया, क्या तुम इस बार लक्स की AK-47 के बारे में नहीं सोच रही थी? और वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि अब हेयस भी और लक्स हेयस को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, पर जो हेयस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके पास 2000 IQ है। दरअसल उसने फी के अंदर एक अजीब सी सीड को ट्रांसप्लांट किया है और अगर गलती से भी उसने उसकी ऑर्डर को नहीं माना तो फी एक काइजू मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगी और अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। पर जब तक फी हेयस की हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगी तब तक वो जिंदा रहेगी और फी का मिशन है लक्स को खत्म करने के लिए। उसके बाद वो लोग वापस से अपनी रियल फॉर्म में आ चुके थे और जो हेयस होता है इसके पास काफी ज्यादा पावर होती है और ब्लैक हीरो यानी कि लक्स भी इसके सामने कुछ नहीं टिक पाता और कोई ना कोई तो ऐसी खास वजह है जिसके कारण से इन दोनों का हेयर कलर व्हाइट है। और अब फी को भी होश आ चुका है। लक्स एक के बाद एक करके उसके मुंह में डालना शुरू करता है, उसके मुंह में खाना डालना शुरू करता है। वो इस चीज को नोटिस करता है कि फी की एक आंख काइजू मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रही है। हम देखते हैं कि जो हेडमास्टर होती है यानी कि फी की बहन वो इन सब चीजों को दूर से ही देख रही है। उसके बाद वो लक्स को बताती है कि फी तो काफी सालों पहले ही मर चुकी है और एक दिन वहाँ पर हेयस आया, उसने उसे वापस से जिंदा कर लिया और उस डंजन में जाने का एक ही मकसद था ताकि उन लोगों को एक ऐसा पोशन मिले जिसकी वजह से कि फी एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाए। लक्स को एक बार फिर से अपना डरावना सा फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपनी मदर की ग्रेव के पास था कि तभी वहाँ पर फी आती है और वो उसे गले से लगाती है और तब पहली बार लक्स जोर जोर से रोया था। लीशा लक्स को बोलती है अभी प्रेजेंट में आ जाओ और उसके बाद वो लोग वापस से डंजन में जाना वापस से शुरू करते हैं। पर तभी लक्स को अपने कान में एक अजीब सी वॉइस आती है और वो तो उसकी भाई की आवाज थी। अगर तुम्हें फी को बचाना है तो तुम्हें सबसे पहले हेयस की वो काइजू वाली विसल को खत्म करना होगा। और अब लक्स को पता चल चुका था कि आखिरकार उसे करना क्या है। वो सबसे पहले फी के पास जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा घटिया हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक दिन जरूर काइजू मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता था और वो उसे कहता है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा। लक्स डिसाइड करता है कि वो वापस से डंजन में जाएगा क्योंकि उन लोगों को की भी मिल चुकी है। उसके बाद वहाँ पर लूसीफर आती है और अपने हाथ को वहाँ पर रखती है। उसके बाद वहाँ पर एक अजीब सा गेट ओपन होता है क्योंकि लूसीफर ही की थी, क्योंकि वो यहाँ पर रीइंकार्नेट होकर आई थी, जिसे देख कर की हेडमास्टर भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर जाना शुरू कर और अब उस AI गर्ल को अपना पुराना पास्ट याद आता है। उसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि हेयस था। कितने में वहाँ पर वो पापी पुरुष भी आ चुका था, वहाँ पर हेयस आ चुका था और ये सब तो शुरुआत से उसी का ही प्लान था। और वो भी फी के साथ। फी तो काफी खतरनाक बन चुकी थी। वो एक विसल को ब्लो करता है और हम देखते हैं कि फी तो अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी है और अब लक्स भी अपने ब्लैक हीरो के फॉर्म में आ चुका है। वो AI गर्ल वहाँ पर थोड़ी बहुत और काइजू को भी समन कर देती है और अब उनके बीच तगड़ी सी बैटल शुरू होने वाली है। वहाँ पर काफी काइजू मॉन्स्टर आ चुके थे और उसके बाद ब्लैक हीरो उन्हें मारना शुरू करता है। लीशा अपनी समनिंग मैजिक का यूज करती है पर अब फी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके सभी लोगों को पेलना शुरू करती है और
उसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुकी थी। वहाँ पर अब हेयस की विसल भी ब्लास्ट होती है और उसके बाद हेयस वापस से अपनी विसल को ब्लो करना शुरू करता है। उसकी विसल से एक अजीब सा ऑरा बाहर निकलता है। वो उस रैग्नारॉक मॉन्स्टर के कोर को कहीं तो डा रहा था ताकि एक नया रैग्नारॉक मॉन्स्टर वापस से समन हो जाए। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो लक्स का भाई आ चुका था। लक्स का भाई काफी खतरनाक होता है और हेयस वहाँ से डरकर भाग चुका था। हेयस एक बार फिर से विसल को ब्लो करना शुरू करता है, पर तभी वहाँ पर हेयस का एक टेंटिकल आके उसकी विसल को ही खत्म कर देता है। उसके सभी के सभी काइजू मॉन्स्टर अब खत्म हो चुके हैं और अब हेयस वहाँ पर अकेला बच चुका है। पर जैसा कि हमें पहले से पता है कि हेयस काफी ज्यादा खतरनाक है। हेयस एक बार फिर से अपने विसल को ब्लो करता है और वहाँ से एक और रैग्नारॉक मॉन्स्टर अपीयर होता है। रैग्नारॉक मॉन्स्टर काफी खतरनाक था, वो सभी लोग भी मिलकर उसे हरा नहीं पाते। उसके पास रीजनरेशन की पावर थी। लीशिया और बाकी लोग तो एक के बाद एक करके अपने कैनन मैजिक का यूज कर रहे थे ताकि वो उस रैग्नारॉक मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को तोड़ पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि लक्स भी कुछ नहीं कर पाता। लक्स के मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद लीशिया और लक्स साथ मिलकर काम करते हैं, मैजिकल सर्कल को अपीयर करते हैं, फ्लैश वाली स्पीड को हायर भी करते हैं, पर फिर भी उस रैग्नारॉक मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। पर तभी लक्स का भाई उसे बोलता है, छोटे भाई तुम तो काफी ज्यादा वीक हो। और लक्स का भाई यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि वो लक्स को एक बार फिर से देख सके। उसके बाद लक्स भी अब अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका था। वो ओवर पावर्ड हो चुका था। उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म भी आ चुकी थी और उसे अपने भाई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो रैग्नारॉक मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है, पर तभी वो रैग्नारॉक मॉन्स्टर उसे अपने टेंटिकल में जकड़ लेता है। उसे वापस से अपना पुराना पास याद आता है और उसका भाई तब उसे बोला था, छोटे भाई तुम अभी भी वीक हो। लक्स अपने मन में कहता है, चाहे जो भी हो जाए मैं वीक नहीं रहने वाला। लक्स अपनी फुल फॉर्म को लाता है और उसके बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव कर देता है। लक्स ने फाइनली एक ही ब्लो में उस रैग्नारॉक मॉन्स्टर को खत्म कर लिया था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ तो उसकी साइड में फिल्फी खड़ी है और फिल्फी बोलती है, सभी लड़कियां एक और बार पार्टी अनाउंस करती है लक्स के लिए, क्योंकि उसने अकेले ही रैग्नारॉक मॉन्स्टर को हरा के रखा था। और उन सभी लड़कियों के दिमाग में तो बस एक ही चीज थी, उन्हें कैसे भी करके लक्स की AK-47 से खेलना था। वहाँ पर हेडमास्टर आती है और बोलती है कि लक्स अपनी मर्जी से किन लड़कियों को चूज करेगा। लक्स को डेट पर जाना होगा, पर 3 लड़कियों के साथ, और लक्स तो सिर्फ अपने हिसाब से लड़कियों को चूज कर सकता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लीशिया आती है और उसी के साथ क्रूलिसीवर भी। सभी लोग लक्स के साथ अब डेट करना चाहते थे और उसी के साथ उसे अपना प्लॉट भी खाना चाहते थे। इतने में हम देखते कि वहाँ पर माउंटेन गड सिलेस्टिया भी आ चुकी थी। अगर मैं होता भाई मैं तो सभी को चुन लेता। और अब तो लक्स भी काफी ज्यादा डिमांड में आ चुका है। और हाँ गाइस, तुम लोग मुझे कमेंट्स में ये बताना, अगर तुम अगले जन्म में लक्स बने तो तुम सबसे पहले क्या करोगे। और अब लक्स के पास चॉइसेस थी, उसे 3 गर्ल को चूज करना है ताकि वो डेट पर जा सके। और वो गधा आदमी भाई अपनी बहन को ही चुनता है। भाई ये क्या बहन के। और उसके बाद नल्ला लक्स अपनी ही बहन के साथ डेट पर जाता है। वो अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करता है और पता नहीं क्यों उसने एकदम अजीब अजीब से कपड़े पहन कर रखे थे। और अब वक्त था उसका सेकंड डेट का और अब उसकी डेट प्लॉट गर्ल के साथ होने वाली है, यानी कि सीलिया के साथ। और वो तो सीलिया को देखकर एकदम ब्लश फील कर रहा था। उसके बाद वो लोग घूमना शुरू करते हैं और जाते जाते वो लोग एक पॉन्ड के पास पहुंच चुके थे। लक्स सीलिया का हाथ पकड़ने वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ सीन हो जाता है। उसे एक बार फिर से जन्नत का महसूस होता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। और अब वक्त था लक्स की अगली डेट का और उसकी अगली डेट क्रूलिसीफर के साथ होने वाली है। वो सबसे पहले नाचना शुरू करते हैं, पर इतने में क्रूलिसीफर लक्स के कानों में बोलती है, क्या तुम कुछ देखना चाहोगे। और वो बोलता है, बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि था तो वो एक लौंडा ही। उसके बाद वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं, पर यहाँ पर भी एक प्लॉट सीन आता है। और लक्स ने अपने पिछले जन्म में कुछ बढ़िया से कारनामे किए थे, क्योंकि इस जन्म में उसे काफी बड़ी बड़ी चीजें मिल रही है। लक्स अपनी अगली डेट पर जाता है फी के साथ और वो भी उसे अपना प्लॉट दिखाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हेडमास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और वो अपने मन में बोलती है, किस किस किस। और अब वो थका हारा लक्स वापस से लीशिया के पास आता है और अब लीशिया उसे काफी ज्यादा दुखी हो रही थी, क्योंकि उसने उसे डेट के लिए बिल्कुल भी नहीं चूज किया था। पर लक्स का मानना ये था कि वो इसलिए वो डेट नहीं करेगा। पर इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आ चुकी थी। हम देखते हैं कि लक्स और उसकी बहन आराम से बातें कर रहे थे, पर इतने में वहाँ पर एक सेक्सी सी लड़की आती है और लक्स की AK-47 पूरे किंगडम में काफी ज्यादा मशहूर है, इसीलिए वो लड़की भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारी AK-47 के साथ खेलना चाहती हूँ। उसके बाद लक्स और वो लड़की छोटे छोटे लक्स बनाना शुरू करते हैं। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। होप तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और भी आगे चाहिए तो यार इस वीडियो पर 50 कमेंट्स पूरे कर देना और कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि अगर तुम लक्स होते तो तुम कौन सी लड़की को चूज करते। और हाँ, क्रूलिसीफर को मत चुनना, भाभी वो तुम्हारी।